मोदी जी एब्स्टीन फाइल में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। ये हिंदूवादी सरकार की बात करती है। देखो ये हवन हो रहा है, ये पंडित जी बैठे हुए हैं, ये हवन कुंड है पूरा का पूरा। ये उन्होंने घुसाया था कि हमें घुसपैठिया हैं, उनको पता है हम घुसपैठिया, हम आतंकवादी हैं। ये हमारी शक्ल पे लिखा कि हम आतंकवादी तो हैं। बांग्लादेशी बता रहे हो क्या? इनको बांग्लादेशी बना के मकान तोड़े जाएंगे? लगाए गए हैं तो बच्चन को लेके कहाँ जाए? में हम शपथ लेते हैं कि अगर बुलडोजर चलेगा तो सबसे पहले हमारे ऊपर चलेगा। इन सब लोगों को लेकर के लेट जाऊंगा जमीन के ऊपर और हर हर महादेव। शनिदेव है। आज मैं कहना चाहता हूँ कि शनिदेव से कि आज शनिदेव सरकार, हमारे दादा ससुर भी यहीं थे, हमारे ससुर भी यही हैं, हम भी यही हैं और हमारे माला डाली रेखा गुप्ता में, हाथ में लाया है रेखा गुप्ता के गले में। बड़े बड़े बच्चे हो रहे हैं, बच्चों की शादी कहाँ करेंगे बताओ? ये इतना पानी भर चौखट भी नहीं दिखाती, हमारे चौखट जंगल सब डूब गए। मगर अब आके कह रहे हैं कि मकान तोड़ेंगे। रेखा गुप्ता ने अगर निभा नहीं रहे तो कम से कम घर तो मत तोड़ो। ये आज तक एबीपी न्यूज जो बड़े बड़े चैनल हैं, क्या उन्हें ये हमारा दुख दर्द नहीं दिख रहा? क्या ये सारे चैनल बिक गए हैं क्या कि वो? नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम पोल। मैं हूं प्रभात। इस वक्त मैं दिल्ली के शालीमार गांव में हूं और यहां पर जिस तरीके से पूरे दिल्ली में और जिस तरीके से एक प्रथा चली है, बुलडोजर प्रथा, जिससे घरों को गिराया जा रहा, अवैध बता करके तमाम तरीके की चीज़ें की जा रही है। और दिल्ली के शालीमार गांव में जिस तरीके से यहाँ देख सकते हैं धरना स्थल, घर बचाओ आंदोलन भी चल रहा है इसको लेकर के। यहाँ के मकान, आसपास के एरिया को दिखाइए, यहाँ के मकानों को तोड़ने की बात कही जा रही है और कौन से मकान टूटेंगे, क्या है मामला पूरा, इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ है गिन्नी शानी जी, देख सकते हैं बगल में रेलवे जो है पटरी भी है। कैसे देखते हैं सर इस पूरे मामले, क्या पूरा मामला? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये लगभग 300 मकान है, कम से कम 1000 फैमिली उन मकानों में रहती हैं फ्लोरों के हिसाब से देखा जाए तो। पर आज उन मकानों को बुलडोजर चलाया जाएगा और ये कहा जा रहा है कि भैया ये मकान जो है रोड चोरी करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। आप एक बात बताओ, लोगों के लाखों करोड़ रुपए के मकान को पूरा मिट्टी करके लोगों की छाती पे बुलडोजर चलाओगे? आप ये समझो, ये लोग अपने मकानों में रह रहे हैं तो लोगों की छाती पे बुलडोजर चलाना ही तो हो गया। अगर आपको रोड चोरी करनी है तो ये पटरी रही बगल के अंदर, ये रेलवे के जो ट्रैक जा रहा है इतनी दूर है, उसके साथ में इतनी बड़ी जगह पड़ी हुई है। आप रोड तो वैसे भी चौड़ा कर सकते हो कि बीच से पटरी खत्म करी, पटरी थोड़ी और बीच में ले आए और उसके बाद वो वाला हिस्सा रोड में ले लो। पर नहीं, हम लोगों के मकान लेंगे। क्यों? क्योंकि ये वो मकान है कि शायद भाजपा को वोट यहाँ से ना मिलते हो। ये वो मकान है कि शायद भाजपा को ये लगता हो कि इन लोगों ने हमारे को वोट जो है वो कम दिया है। आज ये लोग अपनी रिश्तियाँ लेकर के बैठे हुए हैं। ये कागज़ है, ये प्रमाण पत्र हैं जो 1970 के रिकॉर्ड है, फोटो कॉपियाँ उन लोगों की। पर आज आप इस बात को समझो कि कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये धरना स्थल बना करके परमानेंट आमरण अनशन पे लोग बैठे हैं, पर आमरण अनशन पे बैठने के बाद भी लोगों की सुनवाई नहीं हो रही। अरे आज सनातन की बात करने वाले सनातन के लोगों की छाती पे क्या जमीनें बनाएंगे, उनके मकानों को कब्रगाह बनाएंगे? ये सोचना पड़ेगा कि आज हमारा देश किस ओर जा रहा है कि बुलडोजर से कम बात नहीं होती। आप ये देखिए कि कल दिल्ली के जनकपुरी के अंदर इतनी बड़ी रोड खुदी पड़ी थी जहाँ पे एक युवक गिर के मर गया। मतलब आज तुम्हारी रोडें खराब हैं उससे जाम लगता है, वो तुम्हें नहीं दिखता। तुम्हारी रोडें टूटी हैं उससे जाम है, वो तुम्हें नहीं दिखता। पर इतनी चौड़ी रोड, 70 फुट की रोड और चौड़ी करनी है तो ये समझना पड़ेगा कि ये सरकार तानाशाही है, दमनकारी सरकार है। इनको ये वोट शायद यहाँ से ना मिलता हो, इस वजह से ये लोगों को मारने का काम कर रही है। और अभी पूरी कॉलोनी में हम लोग निकल के आए हैं और नारे लगाए हैं हम लोगों ने कि आज हमारी बारी है, कल तुम्हारी बारी है। कुछ लोग आप समझो सड़क पे जो हैं अंदर रहने वाले, वो खुश हो रहे हैं इस बात को लेकर के कि भाई साहब इनके मकान टूटेंगे तो हमारे रोड पे आ जाएंगे, हमारे मकान की वैल्यू बढ़ जाएगी। अरे लोगों की लाशों पे कमाओगे क्या? लोगों की लाशों पे? ये तो उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि भाई साहब आज इनकी बारी है, कल तुम्हारी भी हो सकती है। लोगों का साथ दो। पर लोगों का साथ देने के बजाय आज लोग छत्तों के ऊपर से झांक झांक के देख रहे हैं कि ये सरदार कौन सी रैली निकाल रहा है, ये सरदार क्या बोल रहा है। आज लोग वहाँ से वीडियो तो बना रहे हैं पर 2 कदम इनके साथ देने के लिए नहीं आ रहे हैं। आप इस बात को समझो। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री का इलाका है तो देखिए, मुख्यमंत्री को वोट नहीं मिले, सबसे बड़ी बात है। अगर आप दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात करो तो दिल्ली की जो मालकिन है वो तो पूरी जनता उसकी है ना। आप जनता के तड़पाने का काम करोगे, जनता को रुलाने का काम करोगे। 70-70, 80-80 साल की बुढ़ी औरतें हमारे सड़कों पे चली हैं। अभी 1 किलोमीटर की पूरी पद यात्रा करी है हम लोगों ने और लोगों को नारा लगा करके जगाया है कि बाहर निकलो मकानों से, इंसाफ मांगो सरकारों से। पर आज आपको समझना पड़ेगा कि लोगों को ये लग रहा है, मुर्गे होते हैं ना मुर्गे, एक को पकड़ा जाता है दूसरा बैठा होता है। अरे भैया मेरा नंबर तो है नहीं, मुझे क्या मतलब, अगला नंबर उसी का होता है। तो आज जनता को जागना पड़ेगा, लोगों को जागना पड़ेगा।
आज 300 मकान है, कम से कम उन 300 मकानों में 1000 फैमिली रहती है। तो ऐसे बहुत सारे इलाकों में दिल्ली में हुआ है। इनको तो झुग्गियां बता रहे हैं यार। ये देखो, ये झुग्गी है, ये झुग्गी है, ये करोड़ों रुपए के मकान झुग्गी है। ये सोचना पड़ेगा ना, जिनको सारे रोड के टूटेंगे भाई साहब, पीछे तक जाएंगे, पूरी रोड चौड़ी करनी है। तो आज मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जिनको झुग्गियां बताया जा रहा है, आप समझो ये देश बाबा साहब का देश है। आज ये देश भगत सिंह का देश है। फरमान आज क्रॉस लगा दिया गया है। आज हम ये कहना चाहते हैं, आज क्रॉस लगाया है, आज क्रांतिकारी आंदोलन खड़ा करना पड़ा। लोगों के मकानों के बाहर ऐसे टिक्का मार दिया गया है। अब ये देखो, लोगों ने अपने बाहर ये लगाया कि जो हमारे हक की बात करेगा हम उसी का साथ देंगे। हमारे बचाओ, हमारे मकान बचाओ। आज ये घर बचाओ आंदोलन शुरू कर रहे हैं। आज आंदोलन में, पहले दिन के आंदोलन में सरदार गिन्नी सानी खड़ा है। और ये कहना चाहता हूँ मैं भाजपा को, अगर इनके मकान पे बुलडोजर चला तो वो हमारी लाशों के ऊपर से चलेगा। उस बुलडोजर के आगे हम लेटेंगे। आज यहाँ पे चलने नहीं देंगे बुलडोजर, लोगों के मकान बचाएंगे। यूपी में शुरू हुआ बुलडोजर की राजनीति और यहाँ पर लगा रही, इससे क्या सरकार को क्या फायदा मिल रहा है? सरकार को फायदा कुछ नहीं मिल रहा। आप एक बात समझो, आज कई लोग होते हैं नरबख्शी, जो लाशों को भी नोच के खाते हैं, उन्हें मजा आता है। आपने कभी अघोरियों का इंटरव्यू लिया है? आप कभी अघोरी का इंटरव्यू लेना, वो कहता है सर का जो बीच वाला कोपला है ना, वो सबसे स्वादिष्ट होता है। तो इस सरकार को भी ये चीज समझ में आती है कि लोगों के अरमानों की लाशों को नोचो, लोगों को तड़पाओ। कई लोग होते हैं जो लोगों को दर्द दे करके खुश होते हैं। ये वो सरकार है कि जब लोगों के आंसू निकलते हैं तो इनको चैन पड़ता है, इनको मजा आता है, इनको स्वाद मिलता है। और क्या है, और क्या रीजन हो सकता है लोगों के मकान तोड़ने का? अगर आप रोड चौड़ी करने का कह रहे हो तो हम आपको आइडिया दे रहे हैं, वो बगल के हिस्से तोड़ो, वो खाली जंगल है, आप उस जंगल को रोड में लो, क्यों नहीं लेते हो? तो ये समझना पड़ेगा साहब। नरेंद्र मोदी जी तो कह रहे थे घर देते हैं हम लोगों को, नरेंद्र मोदी जी एब्सटीन फाइल में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। आज सोचना चाहिए। ये आज मैं इन लोगों को कहना चाहता हूँ, हम जो मोदी को कभी वोट नहीं दिया और ना कभी देंगे। और जिन लोगों ने मोदी को वोट दिया है, आज वो लोग सोचे कि जो 70 साल की उम्र में उन लोगों के साथ बैठता है जिन्होंने बच्चों का शोषण करा है, 5-5 साल की बच्चियों का बलात्कार हुआ है। मेरी बात समझ लो, सच्चाई। अरे सीडी में नाम तो है ना मोदी जी का, सीडी में तो नाम है मोदी जी, उसके ऊपर ईमेल में है और तो कहीं से भी वो नाम तो है ना। तो आज समझना पड़ेगा साहब कि आज हमारे देश के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं जो उनको चुन करके बैठे हैं, जो लोगों का स्वाद लेते हैं। ये कमल का फूल लोगों की सबसे बड़ी भूल साबित हुआ। आज लोगों के अरमानों को तोड़ा गया, जलाया गया। आज ये मकान तोड़े जाएंगे, बुलडोजर होंगे। अरे अरबों रुपए की प्रॉपर्टी मिट्टी हो रही है साहब। आज इनको बचाने के लिए हम नजफगढ़ से यहाँ आए हैं और हम यहाँ के लोगों से मांग करते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि इन लोगों का साथ देने के लिए सड़कों पे आओ। भाई साहब ये हवन कर रहे हैं अंदर, इससे बड़े सनातनी क्या होंगे? आप ये बताओ, आओ भी आओ, मैं दिखाऊं आपको। आओ आपको मैं दिखाऊं। सिर्फ हिंदुओं के मकान है ना, सारे हिंदुओं के मकान है ये। आप ये देखो, ये हिंदूवादी सरकार की बात करती है। ये देखो, ये हवन हो रहा है, ये पंडित जी बैठे हुए हैं, ये हवन कुंड है पूरा का पूरा, ये हवन चल रहा है। ये इस बात का सबूत है कि ये लोग हिंदू हैं। इनको बांग्लादेशी बता रहे हो क्या? इनको बांग्लादेशी बना के मकान तोड़े जाएंगे? आज इन लोगों के कागजों की बात करते हैं, ये सारा दिन हिंदू मुसलमान करने वाले, ये हिंदुओं के कागजों के प्रमाण हैं, जिनके बच्चों ने भी यही जन्म लिया है, जिनकी शादियां यही हुई हैं, यही बुढ़े हुए हैं। इस घरों के अंदर कितनी बहन बेटियों की यहाँ पे डोली आई है और कितनी बुजुर्ग माताओं की अर्थी गई है। जिन घरों में डोली आई है और जहाँ से अर्थी गई है, जहाँ उनके बच्चों ने अपना भविष्य बनाया है, उनके भविष्य को तार तार करने का काम कर रही है सरकार। ये सरकार किसी की नहीं है, ये सरकार अवसरवादी सरकार है, ये सरकार तानाशाही सरकार है। ये लोगों के मरने पे भी स्वाद लेती है, जीने पे भी स्वाद लेती है, हर तरीके से लोगों को कुचलने का काम कर रही है। और इस हवन कुंड की आगूती में हम शपथ लेते हैं कि अगर बुलडोजर चलेगा तो सबसे पहले हमारे ऊपर चलेगा। इन सब लोगों को लेकर के लेट जाऊंगा जमीन के ऊपर और इन सब लोगों के साथ ये नारा दूंगा कि अगर ये मकान नहीं बचे तो इन मकानों के अंदर ही आपको हमें दफन करना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा। क्या हमें शमशान बना रहे हो इस कॉलोनी को? पर आज इन मकानों को बचाने की लड़ाई में ये पूरी कॉलोनी के साथ हम खड़े हैं और आवाज बुलंद करेंगे। मतलब आप कह रहे थे कि पहले की जो है मुसलमानों के तोड़े जा रहे हैं चुन चुन के, अब सबके ही अरे जो मुसलमानों से कागज मांगते रहे, आज हिंदुओं से कागज मांग रहे हैं। आज ये हिंदुओं के कागज ही तो हैं। क्या ये हवन चल रहा है? देखो, ये सरकार मुर्दाबाद है। इस सरकार के खिलाफ नारे लगने चाहिए। जब तक ये सरकार रहेगी लोगों के मकान कुचले जाएंगे। हमारे बीच में भी कुछ ऐसे होंगे जो सरकार के हितैषी होंगे। शायद सरदार जी की बात उनकी छाती पे सांप लौटने का काम कर रही होगी, पर आज मैं बोलना चाहता हूँ, जिनकी छाती पे सांप लौट रहे हैं, लौटते रहे। इस हक की आवाज को लड़ा जाएगा। और हम ये कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी, आज आप लोगों के मकान बसाने की बात करते थे, 2022 तक लोगों के पक्के मकान देने की बात करते रहे। आज ये बसे बसाए मकान आप उजाड़ने का काम कर रहे हो।
इसका कौन देखेगा, कौन करेगा? छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं साहब, कौन बचाएगा उनके भविष्य को? ये हवन चल रहा है, हवन चल रहा है पूरा का पूरा। इस तरीके से अगर चलता रहा तो क्या रहेगा? दिल्ली में लोग वोट क्यों देते हैं फिर? आखिर बंगाल की तैयारी कर रहे हैं, कह रहे हैं बंगाल देखिए SIR इनके पास वोट हारने का तरीका है। आज हिंदू तत्व के नाम पे लोगों ने वोट दिए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज कई लोगों ने मुस्लिम नफरतों में दिए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मुसलमानों का डर दिखा दिखा के, मुसलमानों का डर दिखा दिखा के हिंदुओं से वोट लेती है, उसके बाद मुसलमानों का कुछ नहीं करती, हिंदुओं को ही मारती है। ये हिंदू विरोधी सरकार है, आप याद रखिए इस बात को। और सर जो आपके सामने भाषण दे रहे हो, मार्शल कौम है सरदार जी, सरदार जी हैं मार्शल कौम, जाट के मार्शल कौम। लड़ाई में भी हिंदुस्तान के अंदर कोई अटैक करता है तो दो ही मार्शल कौम रोकती हैं। बोले सोनिहाल, बोले सोनिहाल, हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत। मातरम बुलवाओ, भारत माता की जय बुलवाओ, हिंदुस्तान जिंदाबाद बुलवाओ। हम इस देश के वासी हैं और इस देश से प्यार करते हैं और किसी को भी यहाँ पे शासन नहीं करने देंगे। आज यहाँ पे उन लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं जो भारत माता की जय बोलते हैं। आज उन लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं जो वंदे मातरम बोलते हैं। उन लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं जो जय हिंद बोलते हैं। उन लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं जो हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलते हैं। अरे हिंदू को अपने दिल में ये शनिदेव है। आज मैं कहना चाहता हूँ कि शनिदेव से कि आज शनिदेव सरकार, आज शनिदेव जी इस सरकार का दुशासन करो। ये सरकार लोगों को कुचल रही है। ये सरकार, ये शनिदेव से हम हाथ जोड़ के कहते हैं शनिदेव जी इस सरकार का तहस नहस करो। ये कुत्तों को जो आपकी सवारी है, उन कुत्तों को भी इन्होंने दोहन करा है। विजेंद्र गुप्ता ने कुत्ते मरवाए, कुत्ते। शनिदेव जी आपकी सवारी पे वार हो रहा है। शनिदेव जी देखो, इन लोगों को कुचलो, इन लोगों का परले लेकर के आओ, इनकी सरकार तहस नहस हो जाए। सनातन धर्म की जय हो। बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। जो घर हैं वो लगभग सब पे ही घरों पे देखेंगे एक नोटिस चिपका हुआ है। यहाँ पर लैंड एक्विजिशन कलेक्टर ADM का 15 दिन का नोटिस जो दिया जा रहा है और लोगों से पूछा जा रहा है कि आपका घर जो है उसको लेकर के आप देखिए, इस पे भी शोकाज नोटिस लिखा हुआ है। और इस तरीके से PM UDAY की तरफ से नो रिप्लाई within the stipulated period it shall be presumed that no objection to proposed action and matter shall be expired without any further notice। इस तरीके से हमारे घर बचाओ के भी इन्होंने पोस्टर लगा रखे हैं। तो ये घर जो तोड़ने के नोटिस आए हुए हैं या घर के ऊपर जो नोटिस चिपकाए गए हैं, यहाँ पर इन जो महिलाएं हैं, महिलाओं से बात करेंगे क्या कुछ कह रहे हैं। हाँ बेटा, हमारे ये हैं, हमारे ये हमारे उठोरे जाएंगे, हमारे ये हैं, हमारे नोटिस चिपका गई है प्रशासन? हाँ, कब चिपकाई है नोटिस? हो गए 15 दिन। 15 दिन। क्या कह रहे हैं वो जी कह रहे हैं वैसे कुछ नहीं कह के लगाएगा ये नोटिस लगा के चलेगा। हाँ, बोले कुछ नहीं। तो आप लोग को डर लग रहा है? अब डर ही वाली बात है बेटा, अब 50 साल से रह रही है तो डर ही है। कहाँ जाएंगे अगर? और ये अब जाने कहाँ भेजे सरकार, कहाँ पहुँचा रहा है। अब डरने वाली बात है, जब लगाएगा ये तो बच्चन को लेके कहाँ जाए। आपके मकान कब से रह रहे हैं आप? मैं शादी करके यहीं आई थी, 20 साल हो गए मैं शादी को। हाँ, और उससे पहले हमारी सास भी यहीं रहती थी। तो क्यों तोड़ा जा रहा है आपका मकान? यही सुन रहे हैं कि मकान रोड चौड़ा करेंगे, रोड पतला है, अच्छा खासा रोड देखो आप चल रहा है। मकान ले लेंगे वो? हाँ जी। इलीगल है आपका मकान? नहीं, इलीगल कैसे है? सारे कागज है हमारे पास, कागज है, और वोटर ID कार्ड है, सारा है, पानी का बिल, बिजली का बिल, सब कुछ है। फिर वो क्या कह रहे हैं जी, वो हम क्या जाने वो क्या करना चाह रहे हैं। तो बस यही सुनने में आता है, रोड चौड़ा करना चाहते हैं। अच्छा, अब रोड चौड़ा करेंगे, कैसे करेंगे ये देख लो आप। कहाँ है आपका? मेरा तो ये रहा, दूसरा वाला मकान है मेरा, इसके साथ। तो वो भी टूटेगा? हाँ जी, ये अंदर निशान लगे हुए ना, ये अंदर निशान लगे हुए ना येलो कलर के, वो अंदर पीला निशान लगा। तो देखिए, ये कह रहे हैं पीला कलर का निशान लगा हुआ अंदर, यहाँ तक ये निशान बता रहे हैं। ये निशान लगा करके यहाँ का प्रशासन गया हुआ है और ये मकान टूटेंगे, ऐसा ये कह रहे हैं। नोटिस भी लगा था। हाँ? नोटिस भी लगा था। तो नोटिस कहाँ गया? नोटिस बच्चों ने फाड़ के फेंक दिया, पर भी इनके पास है। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो
आपके माध्यम से कर रहा हूँ, आप भी एक मीडिया का चैनल हो, ये आज तक एबीपी न्यूज़ जो बड़े बड़े चैनल हैं, क्या उन्हें ये हमारा दुख दर्द नहीं दिख रहा? क्या ये सारे चैनल बिक गए हैं क्या? कि वो एक बार आए और इधर देखे, भाई रोज आए, पूरी दिल्ली में अफरा तफरी होगी। शालीमार गाँव, रेखा गुप्ता जो यहाँ से जीती हुई यहाँ से विधायक है, उनको क्या मीडिया के माध्यम से नहीं पता लगा यहाँ की आफत आ रही है? क्या बड़े बड़े चैनलों को यहाँ नहीं आना चाहिए? हैं? कब पता लगा आप लोगों को तोड़ने की बात? तोड़ने की बात, नोटिस आए, हमारी मार्किंग हो गई है। अब उसके बाद अगला नोटिस का कितने दिन पहले लगा नोटिस? हमारा 10 तारीख को मार्किंग हुई है, 21 तारीख को नोटिस आ गए हैं। अब उसका नोटिस का जवाब मांग रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ जो आप सब ये लोकल मीडिया है, क्या आज तक एबीपी न्यूज़ या जो गवर्नमेंट के चैनल है, क्या उन्हें यहाँ नहीं आना चाहिए? क्या कारण बता रहे हैं जो ये नोटिस चिपका के गए? नोटिस चिपका के कह रहे कि हाँ ये इलीगल है, मास्टर प्लान है, ये है वो है। हम तो यहाँ 50 साल से रह रहे हैं, कभी पास कागज नहीं है? सब कुछ कागज है हमारे पास, लीगल है हमारे पास, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, सारा कुछ है हमारे पास। उसके बावजूद कह रहे हैं कि हम इलीगल है। मकान का कोई कागज नहीं है? मकान की क्यों नहीं है? पेपर, तभी तो मकान के कागज हैं। तो रेखा गुप्ता ने अब जो वादा किया था वो निभाओ, लेकिन अगर निभा नहीं रहे हो तो कम से कम घर तो मत तोड़ो। किसका घर टूट रहा है? आपका? हाँ, क्योंकि पीछे से अगर टूटेगा तो आगे भी तो टूटेगा ही। आपका घर कहाँ है? शालीमार गाँव 7 नंबर। 7 नंबर। वहाँ भी टूटने का नोटिस लगा? वहाँ अभी हाँ कागज मांगा जा रहा है? नहीं, मेरे से कागज़ नहीं मांगा जा रहा है, पर हम इन सबके साथ है जिनका घर टूट रहा है। पर क्यों तोड़ रही हैं? जब हम वैध हैं तभी तो वो यहाँ से जीती हैं, मुख्यमंत्री बनी है। हमारे कागज़ लीगल है, इलीगल नहीं है। क्यों निकाल रही है? लाल डोरे का है सारा। वो कहाँ से कागज़ मांग रही है? किस उस पर मांग रही है? हमें वो पहले अपने कागज़ तो दिखाएं सारे, फिर हम अपने कागज़ निकालते हैं। आप आ जाते हो, कहते हो कि आप अवैध हो। क्यों? जब आप सरकार बना के बैठी तो यहीं से बैठी थी ना। सत्ता का नशा इतना चढ़ गया आप लोगों के सर पे कि ये गरीब दिखाई नहीं दे रहे आप लोगों को। क्यों इनके घर तोड़ने पे लगी हैं? कहाँ जाएंगे? आप रखेंगे इन सबको? कहाँ रखेंगी? सड़क पे आ जाएंगे सारे, जीरो हो जाएंगे। फिर पूरा क्या करने वाले हैं? अनशन पे बैठे हैं, करने वाले हैं, प्रोटेस्ट कर ही रहे हैं, और क्या करेंगे? इसके अलावा हमारे पास चारा क्या बचता है? कोर्ट वगैरह नहीं जाएंगे? वो कोर्ट में भी जाएंगे, अनशन पे बैठ रहे हैं, प्रोटेस्ट हम लोग कर रहे हैं। तोड़ने का नोटिस लगा है क्या? हाँ जी सर। क्या मामला है पूरा बताइए। यार हम घर के नीचे आ जाओ सर, अब हमारे समझ में कुछ नहीं आ रहा। हम तो कम से कम 40 साल से रह रहे हैं, मगर अब आके कह रहे हैं कि मकान तोड़ेंगे। अभी ये क्या करना चाह रहे हैं कोई पता नहीं। और कौन आया था आपके पास? लेटर आए थे, डीएम भी आए थे। डीएम आए थे? कब तक तोड़ने की बात कर रहे हैं? अभी टाइम नहीं दिया सर। और 10 तारीख को हमें बुलाया डीएम ने। डीएम बुलाया? हाँ। आप कागज वगज ले जाएंगे? हाँ, कागज नहीं, हमने कागज तो वकील को दे रखे हैं। और मैडम के पास गए थे, मैडम ने कोई सुनवाई नहीं करी। रेखा गुप्ता जी कुछ नहीं बोल रही है? कुछ नहीं है, पहले गए थे मिली नहीं, दोबारा गए थे तो कुछ बोली नहीं। तो कैसे घर वर का आपका दुकान है ये खर्च वर्च के लिए? भाई अब पहले हम नौकरी करते थे, अब आंखों से अंधे हो गए। अब क्या होगा अगर आपका घर जैसे टूटता है तो? अब प्रभु, हमने तो वकील कर रखा है, कोर्ट द्वारा जो कुछ करेगा कोर्ट ही करेगा। मैडम के पास छूलिए, मैडम ने ये नहीं कहे कि कुछ हमारा आंदोलन करें। कहाँ बसाएंगे आपको अगर ऐसे करेंगे तो? अब उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, बसाने की कोई बात ही नहीं करी। बहुत निराश है, मतलब दुखी है? हाँ दुखी है सर, बहुत परेशान है। अन्यथा कोई ये सरकार जीती तो ये तो कह सकती थी आश्वासन हम आपके बारे में। बीजेपी सरकार ऐसा क्यों कर रही है? प्रभु क्या कर सकते हैं उनकी। इससे पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी। अरे सर, आम आदमी की थी, कांग्रेस की थी, हम इंदिरा के जमाने के रह रहे हैं इस मकान में। अब ये कह रहे हैं झुग्गी झोपड़ी है। झुग्गी झोपड़ी बता रहे हैं? हाँ, 30-40 के 50-50 करके मकान है। चिपकाया गया। ये देखिए यहाँ पर नोटिस सबके मकानों पे चिपके हुए। ये मकान बने हुए कितने दिन हो गए? अभी बनाए 2-3 साल लगे। 3 साल हो गए। तो कागज वगैरह आपके पास सब कुछ है? सब कुछ तो बेटा था, बाढ़ आई ना 78 में, बूढ़े बाबा के मेले में सब कुछ बह गया। बच्चों के कपड़े लत्ते बाहर से कागज सब गल गए। जितना पानी भर चौखट भी नहीं दिखा थी, हमारे चौखट जंगले सब डूब गए तो थे। कहीं पे कागज नहीं है इसका? शालीमार में कागज नहीं है कहीं, होंगे किसी के पास जहाँ बाढ़ ना आई होगी वहाँ बेच सकते। और कागज तो सरकार के पास ही है, बिजली का बिल रहा, पानी का बिल रहा, कब लगाई थी उनके, सब कुछ है उनके पास। मकान का नहीं है बस? मकान का नहीं, मकान में बिजली लग रही है, पानी लग रही है, उसके कागज तो है सरकार के पास।
कैसे आप लोग क्या सोच रहे हैं? सोच रहे हैं मकान रह जाओ हमारे, हैं? मकान रह जाओ। रह जाओ नहीं, अगर टूटता है फिर आपके पास जैसे कागज नहीं है दिखाने के लिए तो फिर कैसे? अब भाई जो बच्चे करेंगे वही करेंगे। बड़े बड़े बच्चे हो रहे हैं, बच्चों की शादी कहाँ करेंगे बताओ? मकान टूट गया तो बच्चों की शादी कहाँ करेंगे? सरकार ऐसा क्यों कर रही है फिर? सरकार पता नहीं भाई, सामने का अच्छी यहाँ के जो वोट मैंने माला गिर रही है, उसका हाथ में लाया, उसका देखा माला डाली रेखा गुप्ता में, हाथ में लाया है रेखा गुप्ता के गले में। आपने माला डाला है? माला डाली मैंने तो। वोट भी दिया हो? वोट भी दिया, सबने, बच्चों ने भी, बहू ने भी, लड़कों ने भी, सब पड़ोसियों ने। अब कह रहे हम तो हर बार उसी को देंगे, हमारे मकान छोड़े थे बस। मकान बिना कुछ नहीं है बेटा, अब सारी उम्र तो यहाँ गवा दी है। मकान तोड़ने का नोटिस अगर चिपका रहे हैं और अगर मकान छूट गया तो आप लोग वोट को दोबारा से हम उसी को देंगे वोट, हमें तो वही अच्छी लग रही है भाई। क्या करें, क्या करना। ये सारे मकानों पे देखिए नोटिस लगा हुआ है। भैया हमें ना कम से कम हमारी 3 पीढ़ी हो गई है यहाँ पे। हमारे दादा ससुर भी यहीं थे, हमारे ससुर भी यहीं हैं, हम भी यहीं हैं, और हमारे 20-23 साल के बच्चे हो रहे हैं वो भी यहीं हैं, सब यहीं हैं। तो कागज वगैरह आपके पास नहीं है? कागज हैं, सबके पास है कागज। कागज किसके पास नहीं, सबके पास है। मकान बाढ़ वगैरह आए तो कह रहे हैं? हाँ, कुछ के हैं जिनका ज़्यादा उसमें बाढ़ वाड़ में कागज वागज कुछ के बह गए हैं, लेकिन तकरीबन तो है सबके पास। आप लोग क्या करने वाले हैं? भाई साहब जी बैठे हैं हमारे धरने पे। धरने पे है, लेकिन कोई आ रहा है? कोई आपके पास अभी तक तो कोई नहीं आया है। क्या कहेंगे आप? मैं क्या कहूँ, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा भैया। होगा क्या, परेशान है, दिमाग परेशान हो गया। इतनी सारी तो मीडिया आ रही है, कुछ करना है नहीं। सामने वाला भी तो नहीं सोच रहा ना। छोड़ के काम रेखा गुप्ता जी को आप लोगों ने वोट भी दिया होगा? हाँ जी। उसके बाद भी नहीं, उसके बाद भी नहीं आई है। बिना वोट के थोड़ी ना बनी होगी भैया, आप भी कैसे बात कर रहे हो? हमने वोट दिए तभी तो बनी है ना। पूरा इलाका भी उन्हीं का है, इधर से ही आती भी है। हाँ, इधर से ही आती है, इधर से जाती भी थी तब से, लेकिन जब से वोट हुई तब से नहीं आती है इधर, तब से वो सीएम बनी है। हमारी जिंदगी खराब करके रख दी। कितने साल से आप रह रहे हैं? 50 साल से। 50 साल से यहीं पे हैं। तो अब लग रहा है आपका मकान तोड़ दिया जाएगा? नहीं, तोड़ना तो नहीं चाहिए, ये तो गैर कानूनी हो गया ना। कानून भी तो कुछ होना चाहिए ना, वो भी तो नागरिक ही है ना। पहले ये कह के तोड़ा जा रहा था मकान की घुसपैठिया हैं, बाहर के हैं, इससे तो उन्होंने घुसाया था कि हमें घुसपैठिया हैं, उनको पता है हम घुसपैठिया, हम आतंकवादी हैं। ये हमारी शक्ल पे लिखा कि हम आतंकवादी हैं। पहले से कहाँ पे जा रहे थे, सो रहे थे क्या? पहले नहीं थे हम यहाँ पे, आज ही कोई नहीं बने हैं। पहचान पत्र है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, क्या नहीं है? बिजली के मीटर लगा रखे हैं। ये बताइए घुसपैठिया कैसे होते हैं? जो छुप छुपा के रहते हैं, हम छुप छुपा के रहते हैं, राशन नहीं ले रहे हैं, बिजली का बिल नहीं भर रहे हैं। क्या चाह रही है सरकार? क्या चाह रही है आपको? क्या अब ये क्या पता उनके क्या मन में है, सरकार क्या चाहती है हमें क्या पता। वो तो उनसे पूछो ना वो क्या चाहती हैं। रेखा गुप्ता से बात करो ना आप कि वो क्या चाहती हैं। आम जनता को परेशान करना ही चाहती हैं बस। भिखारी आप लोगों के अभी जो बच्चे भी होंगे और सब लोग मतलब रोड पे आ जाएंगे अचानक से, फिर ऐसे कैसे आ जाएंगे भैया? हमारा अपना मकान को किराए पे थोड़ा रहते हैं या किसी का छीन के रह रहे हैं। हमारी अपनी प्रॉपर्टी है, हमारे घर है, ही है, किसी और के नहीं है। उनके पास सबूत है तो हमारे नहीं, उनके पास सबूत है, हमारे पास भी सबूत है। हम रह रहे हैं, शादी करके आए हैं, बच्चे यहाँ हुए हैं। आप लोगों ने सबूत दिखाया, फिर भी क्या बोले हो? अभी तो हमें तो ये नहीं पता क्या बताया उन्होंने। अभी कोई नहीं सुनवाई हुई है, सुनवाई होगी तो आपको पता ही चल जाएगा क्या करेंगी वो। क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं करेंगे, बस यही कहते हैं मकान बचना चाहिए, मकान नहीं टूटना चाहिए किसी का भी। कहाँ जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, ये कहाँ जाएंगे सारे। मैं यही कहना चाहती हूँ मकान बचना चाहिए, बस मकान नहीं टूटेंगे। मकान टूट गए तो रोड पे आ जाएंगे सारे। जो इतने दिन तक रह रहे हैं, सारा इतनी जिंदगी लेकर के कहाँ जाएंगे अब? जैसे वोट दही गया, मकान टूटे है, मकान नहीं टूटना चाहिए। मैं यही कहना, धरना दे रहे हैं, बाकायदा हवन कर रहे हैं तमाम लोग। और जो ये आसपास का माहौल है वो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मकानों में लगभग जो रोड के किनारे हैं सब पर ही लगभग यहाँ पर पीले निशान लगे हुए हैं, नोटिस चिपकाया गया है। और लोगों को उबापोह की स्थिति है, आखिर अब क्या होने वाला है। फिलहाल जो कुछ है वो आपने सुना। आप बताइएगा कमेंट करके क्या इन घरों को तोड़ना किस तरीके से, और फिर इनके लिए क्या कुछ किया जाएगा आखिर अगर तोड़ा जाता है तो, या कोई ऐसी चीज़ होती है तो, क्योंकि ये लोग अचानक से ही रोड पर आ जाएंगे। तो इसको लेकर के आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए फोरम। नमस्कार।
खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।